देता है। एक्चुअली में उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब हम किसी सिस्टम को, किसी पर्सन को सिस्टम में लेकर आगे, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है कि उसको हमने कामयाब करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान, आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान प्रोडक्ट को देखकर आता है या आपके प्लान को देखकर इस सिस्टम में आता है? आप जैसे जैसे है ना, बहुत से साथ नो, हाँ, बहुत से साथियों का जैसे में, बहुत से साथियों का नो में जवाब आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, कोई भी इंसान ना स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जब आपके प्लान को देखकर नहीं आता, वो देखकर आता है जो आप उसको सपने दिखाते हैं, जो आप उनको विजुलाइज कराते हैं, जो उनको आप लाइफ लाइफ दिखाते हो कि यार आने वाले 5 से 6 साल के बाद आपकी लाइफ ऐसी होगी, आपके आप इस तरह की जिंदगी एंजॉय कर रहे होंगे, वो उन सपनों को देखकर आता है। तो इसका मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम ज्यादा होती है, क्योंकि हमने उसको वो सपने दिखाए होते हैं, वो माइंड सेट उसका किया होता है। लेकिन उस टाइम हम उस पर फोकस नहीं करते, तब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमने उसको गाइड करना है, इस सिस्टम के साथ जोड़ना है, स्टार्टिंग से ही उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसका विजन क्लियर करना है, उसका माइंड सेट बड़ा सोच करना है, उसको इनवाइट करना है, जो हमारे फंक्शन, जो प्रोग्राम प्रोग्राम हो रहे हैं उसको प्रिपेयर करना है दोस्तों। उसको प्रिपेयर करना है, तभी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। जितनी जल्दी आप इस सिस्टम में एक्शन लेते हो, जितनी जल्दी आप उस पर्सन को तैयार करते हो, उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होती है। ये मिस्टेक हमने की थी, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। जब आप उसको लीडर बना देंगे, क्योंकि दोस्तों जो लंबे लॉन्ग टाइम तक वही पर्सन टिकेगा जिसका माइंडसेट, जिसका विजन विजन क्लियर होगा, जिसको आपने स्टार्टिंग से ही इस सिस्टम में डाल डाल दिया होगा। हाँ, बहुत से पर्सनों को लोग ज्वाइन कराते हैं, लेकिन वो सिस्टम से सॉरी दोस्तों, कॉल सॉरी सर, कॉल आ गई थी एक बीच में, और कई लीडर बीच में मीटिंग में ही कॉल कर देते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि उस टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस लोगों का, उस पर्सन का माइंडसेट कराने का। और दोस्तों जब हम लोगों के पास जाते हैं, और तब हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत सही सर, बहुत थैंक सुंदर। यू सर। मुझे लग रहा है शायद मेरी जी। तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं ना, आपके साथ भी होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि, कई बार हमारे सीनियर्स भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को बिना बिना चैलेंज हुए ही उनकी लाइफ बदल गई है, उनको उनको कोई चैलेंज नहीं आए, जहाँ उनको ना सुनने की आदत नहीं है, जहाँ लोगों ने उनको मना नहीं किया, जहाँ उनकी क्लोजिंग ऐसे ही बड़ी हो रही है। बहुत से लोगों का माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि यार ये पर्सन पहले आए थे, या ये पहले से लीडर थे, या इनके पास वो क्वालिटी है, मेरे पास वो क्वालिटी नहीं है। दोस्तों दोस्तों ये हमारे माइंड माइंड का गेम है सारा, ये हमारी सोच है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, सभी को चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, सभी को लोगों ने मना किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे मेंटर्स, हमारे गुरुओं को किसी ने मना नहीं किया था, उनको भी मना किया गया था, उन्होंने भी ना सुनी थी, है ना। उनको भी यही बोला था कि यार मेरे पास, बहुत से लीडरों, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, या ये जोड़ने जड़ाने वाला काम है, जैसे सर भी कल बात कर रहे थे। दोस्तों 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं, है ना। जब आपको कोई बोलता है ना कि यार ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, तो आप उनको बोल सकते हो, आपने उनकी हाँ में हाँ जरूर, उस टाइम हाँ जरूर करनी है। क्योंकि दोस्तों आप उसको आपने उसका आंसर क्या देना है। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो। 99% लोगों का यही क्वेश्चन होता है, और 99% लोग इसी तरह से सोचते हैं कि ये जोड़ने जड़ाने वाला काम है। लेकिन आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हो कि सर, अगर आपने किसी पर्सन को किसी डॉक्टर के पास पास भेजा, और वहां से उसने ट्रीटमेंट लिया, क्या आपने उसको उस डॉक्टर के साथ जोड़ा? तो उसका क्या जवाब होगा? नहीं। तो सर हम भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि लोग हेल्थ चैलेंज से परेशान हैं। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी दिक्कत से है, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होगा, किसी को हेल्थ इशू होगा। तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर, हम भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम भी प्रमोशन कर रहे हैं, हम भी लोगों को एडवाइस दे रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं एक अच्छे सिस्टम के साथ, एक अच्छी हेल्थ के लिए। क्या हम गलत कर रहे हैं?
100% वो इंसान आपके साथ जुड़ेगा, लेकिन उसको किसी भी पर्सन की ईगो हर्ट नहीं करनी, तब आप उस सेल को क्लोज अप कर सकते हैं, है ना? मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी बहुत से लोगों के पास क्वेश्चन आता होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। आप फिर उसको बोल सकते हो कि सर आप बिल्कुल बोल रहे हो, बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता, उसीलिए तो हमने जो सिस्टम करना है जे, है ना? कई बार लोग बोलते हैं कि यार शायद मेरे से होगा या नहीं होगा। डिसीजन लेने में मदद मदद करनी है, कई बार मैं सोच के बताता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत से लोगों के पास आता है। लेकिन दोस्तों सोचे, कोई भी इंसान इसलिए नहीं मना करता कि यार उसके पास पैसा नहीं है। एक्चुअली में वो उस टाइम ना डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं होता उस टाइम। उसको समझ नहीं, आपने उसको डिसीजन लेने में मदद करनी है। आपने उसका माइंडसेट करना है। आपका आपका जवाब इस तरीके से होना चाहिए जो उसको सही डायरेक्शन, सही डिसीजन लेने में मदद करे, आपके पक्ष में डिसीजन लेने के पक्ष में। आपका माइंडसेट किस तरीके का है, आपने वो तरीका ना, आपने उसको अपने दिमाग के हिसाब से चलाना है। आप उसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो, आप सोच समझ कर ही हमेशा डिसीजन लेना चाहिए। आप डिसीजन ले सकते हैं कि इसको किस तरीके से करना है, आप पार्ट टाइम इसको करना चाहते हो, प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, किस तरीके से इसकी प्रमोशन करना चाहते हो, ऐसी ऑप्शन देनी है। तो जब आप उसको ऑप्शन ही पॉजिटिव देंगे तो उसी डायरेक्शन में सोचेगा ना। लेकिन क्या कई बार हम अनजाने अनजाने में उसकी ईगो हर्ट कर देते हैं, सर इसका मतलब आप, हाँ, आपको ये अच्छा नहीं लगा, या आप इसको समझ नहीं पा रहे, है ना? हम उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हमेशा बहस से बचना है, क्योंकि बहस का कभी अंत नहीं होता। इन चीजों का अगर हम फोकस करेंगे, तब हम बहुत बड़ी क्लोजिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमने इस चीज को मल्टीप्लाई करना है, तो अपनी टीम को जोड़ना है एक सिस्टम के साथ। दोस्तों, है ना? बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि यार सर रिजल्ट नहीं है, इसकी कोई गारंटी है? आप बता सकते हैं कि जो मैं बातें कर रहा हूँ कि दोस्तों मैंने जो फील की हैं, जो मुझे लगा कि यार आपके साथ शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि बिलीज बिग अगर बड़ी क्लोजिंग करनी है, तो इन चीजों का जब तक हम क्वेश्चन हैंडलिंग नहीं सीखेंगे, तब तक हम बड़ी क्लोजिंग कर ही नहीं सकते, है ना? तब तक हमारे पास वो कॉन्फिडेंस में नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास उन सवालों का जवाब होगा। ऐसा ही होता है ना बहुत से लोगों के साथ कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने दिमाग से डर निकालना है। जब आप प्लान दिखाने, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों कई बार हमारे अंदर ही वो डर होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ज्वाइन होगा या नहीं होगा। आपका कितना विश्वास है दोस्तों? वो जैसे मैं बात कर रहा था, इंसान प्रोडक्ट प्रोडक्ट को देखकर नहीं आता। कई बार बहुत से इंसान प्रोडक्ट को देखकर नहीं आते, कोई बिजनेस माइंडेड है, वो आपका विश्वास देखते हैं। आपको कितना विश्वास है, वो आपके विश्वास पर इस सिस्टम में। कई बार बहुत सारे लोग आपके विश्वास पर इस सिस्टम में आप आते हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने कितने शिद्दत के साथ इस सिस्टम को कर रहे हो, आपका बिलीव कितना है, आपके कॉन्फिडेंस के साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं इस सिस्टम में। जैसे मैं बात कर रहा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई ऑर्डिनरी लोगों ने, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का काम है, जो शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने सपनों के प्रति सीरियस है। जो दोस्तों कमाता कौन है इस इंडस्ट्री में? जो पहले खुद बनता है। पहले हमने अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने पर इन्वेस्टमेंट करनी है। जब हम खुद बन जाएंगे, तब हम दूसरों को कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हमारा बिलीव नहीं होगा, तब तक पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, है ना? जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते, तो आप ना उसके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। हम कई बार उस पर्सन के साथ बहस करना कई बार हमारे साथ भी बोलते हैं कि यार सर इसकी क्या गारंटी है, इसके रिजल्ट आएंगे, है ना? हम उसके साथ बहस बहस करना शुरू करते हैं, और कई बार गलती रॉन्ग कमिटमेंट कर लेते हैं। नहीं सर 100%, 101% हमने ये प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। दोस्तों रिजल्ट आते हैं, लेकिन आपने गारंटी किस चीज की लेनी है? आपने बोलना है सर आप सही बोल रहे हो, लेकिन दोस्तों आपने क्या क्या उसका माइंडसेट किस लेवल का करना है कि सर मैं प्रोडक्ट की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं उस चीज की रिजल्ट की गारंटी भी नहीं ले रहा। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने सिस्टम के साथ
सिस्टम और ईमानदारी के साथ इस चीज को यूज किया तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, इस चीज की मैं आपकी कामयाबी की गारंटी लेता हूँ अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया। दोस्तों मेन चीज तो सिस्टम ही है, अगर वो सिस्टम के साथ चीज को यूज करेगा तो 100% उसको रिजल्ट आएंगे। अगर वो सिस्टम के साथ इस चीज को फॉलो करेगा तो वो ग्रोथ भी करेगा। उस चीज की आप गारंटी ले सकते हो कि सर मैं 100% श्योर हूं कि अगर आपने के साथ इस चीज को दूसरे फोन में थोड़ा सा नेटवर्क चल गया। सर दूसरे फोन में नेटवर्क चला गया, 1 मिनट दीजिए मुझे ना। Recording in तो progress. बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार सेशन आपका चल रहा है, लेकिन आवाज का बीच बीच में इशू आ रहा था, ब्रेक हो रही थी। और आपको होस्ट हैं, आप देखें दोबारा से, जैसे ही आपको लगता है तो वीडियो ऑफ करके भी आपकी। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। बिल्कुल मित्रों बने रहिए और अपने प्यारे साथियों को भी जरूर बिल्कुल दिखाने का प्रयास होता है, जैसे सुरेंद्र जी बता रहे बने रहिए। आप चैलेंज है कुछ सामने। दो सेशन, दो मोबाइल स्क्रीन का सेशन चला हुआ है, हो सकता है बड़े कि चैलेंज यहाँ पे ये बाहर निकल गए थे, इनको दोबारा से कोस्ट बना दो सर। ये एक्चुअली में सिग्नल नहीं होता है वहाँ पे ना। सर ये मैंने ना बॉर्डर हॉटस्पॉट के एरिया साथ दूसरे कनेक्ट कर लिया, थोड़ा सा मुझे लग रहा था रेंज की दिक्कत ना, मैंने हाँ एक और आगे फोन का आगे हॉटस्पॉट ऑन कर लिया। कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल। क्लियर है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हमने इन चीजों को हैंडल करना है, उसको विश्वास दिलाना कि सर आप सिस्टम के साथ अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट भी आएंगे और आपकी मैं कामयाबी भी गारंटी लेता हूं। हम मिलकर काम करेंगे और जहां से अगर सिस्टम के साथ इस काम को करेंगे तो बड़े शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद जैसे कि हमने बड़ी क्लोजिंग करनी है, जहाँ इस तरीके से हम उस लीडर को प्रिपेयर कर सकते हैं, सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अगर हमने लीडर को प्रमोट करना है तो उसके लिए ना हमने एक टीम में कल्चर क्रिएट करना है। और हमारी टीम में आप क्लैपिंग कर सकते हैं, रेनेटस वेलनेस का ऐसा कल्चर है कि कल्चर क्या क्रिएट करना है। एक तो ईमानदारी का कल्चर क्रिएट करना है, दूसरों उसको प्रमोशन का कल्चर क्रिएट करना है। जब भी किसी की अचीवमेंट हो तो उसको प्रमोट करना है ज्यादा। आप जितना ज्यादा उसको प्रमोट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उतना उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वीकली प्लानिंग करनी है। उस पर्सन के साथ बैठिए, जब वो सिस्टम से आता था उसके साथ वीकली प्लानिंग करिए, उसको टारगेट दीजिए। सक्सेस कामयाबी कैसे मिलेगी? जब आप पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, उनको पॉजिटिव लोगों के ओरे में बैठाएंगे, अपनी अपलाइन के साथ बैठाएंगे तो उनका विजन, उनका माइंडसेट और क्लियर होता है जब आप उसको सेमिनार में बताते हैं। और रियली दोस्तों जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं वहां पर उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसको हर एक सेमिनार में पहुंचाइए। क्योंकि दोस्तों मैं इस चीज के लिए 100% श्योर हूं कि जो ऐसे प्रोग्राम, सेमिनार या इवेंट होते हैं ना, वो डिसीजन लेने में मदद करते हैं। आपने भी देखा होगा कि आपने कब डिसीजन लिया था। डिसीजन मेकर बनते हैं। आपके बिजनेस को बूस्ट में लाना है ना, अगर किसी ने अपने बिजनेस को बूस्ट में लाना है तो ऐसे इवेंट, ऐसा माहौल देना पड़ेगा अपनी टीम को। तब आप देखना आपकी क्लोजिंग किस तरीके की होगी। और आपने देखा होगा कि जब जब भी हमने जितना ज्यादा प्रमोट किया है किसी भी इवेंट में अपने लोगों को, जितने ज्यादा सेमिनार में लेकर गए हैं, उतनी बार आपका बिजनेस कितना बूम में गया है जब जब आपने खेला चलाया। जैसे कि अभी खेला चला हुआ है ना, वीकली प्लानिंग करनी है। और दोस्तों कई बार एक्चुअली में ना हम अंधेरे में क्या बोलते हैं, टक्कर मारने वाली बात है कि हमारे पास रोड मैप नहीं होता। अगर हमने बड़ी क्लोजिंग करनी है तो हमारे पास रोड मैप होना चाहिए पूरे 90 दिन का। आपने एक फार्मूला देखा, आपने उस चीज पर हम पहले बात कर, डीएनपी, डीएनआर, एक क्या पता है किसी को डीएनआर? डीएनआर डेली नाइट रिपोर्टिंग। कौन से साथी हैं जो डेली नाइट रिपोर्टिंग
लेते हैं अपनी टीम से? आप बता सकते हैं? इस चीज को हम मिस कर रहे हैं और मैं थैंक यू करता हूं हमारे मेंटर्स, अपने गुरुओं को। दोस्तों, इस चीज को उन्होंने हमें फॉलो करना सिखाया था। आज हम उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो उस लेवल की क्लोजिंग भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने हमें बताया था कि आपने अपनी टीम की रिपोर्टिंग लेनी है। जब हम वो रिपोर्टिंग लेते तो हर एक लीडर में एक होता था कि नहीं यार मुझे पूछने वाला है, मेरे से रिपोर्टिंग ली जाएगी, मुझे डेली बताना पड़ेगा मैंने कौन सा काम किया था। और जब हमारे मेंटर्स वो इस चीज को हम हमारे से रिपोर्टिंग लेते थे ना, तो हम दिन भर पूरा रहते थे, आज मैं इससे मिला, इतना काम डाला। उससे क्या होता था कि हमारा विजन क्लियर होता था, हमारा माइंडसेट क्लियर होता था कि हमने रात को रिपोर्टिंग देनी है। आपने इस चीज को अपनी टीम में इंप्लीमेंट करना, उसके बाद रिजल्ट देखना कितने शानदार होंगे, आपकी क्लोजिंग कितनी शानदार होगी। दोस्तों जब आपको क्लियर होता है ना आपने करना क्या है, तब आपका काम बड़ा होता है। और डेली मॉर्निंग प्लानिंग, DMP, हम डेली मॉर्निंग प्लानिंग नहीं करते, हम उसी टाइम प्लानिंग करते हैं कि यार हमने इसके साथ जाना है। आपके पास 1 महीने का प्लान होना चाहिए, कम से कम 1 महीने का प्लान होना चाहिए। उसके बाद देखना आने वाले 3 महीने के बाद हमारी इनकम कहाँ होगी, हमारी क्लोजिंग कहाँ होगी। जब आप डेली क्लोजिंग करेंगे, डेली रिपोर्टिंग देंगे ना, ऐसा नहीं है कि आपकी अपलाइन ही रिपोर्टिंग लेगी। दोस्तों कोई भी रिपोर्टिंग ले सकता है। अगर आप टीम के नीचे आपके नीचे टीम बन चुकी है, आप उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हाँ, आप उनकी रिपोर्टिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। अब आप हर एक चीजें आपके सीनियर्स की नहीं है। जब तक आपको लगता है कि आपके सीनियर की जब तक कॉल आएगी, वही आपको सारी चीजें सिखाएगा, जब बताएगा, तब तक आप समझ लो कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। जब तक आपको प्लान दिखाने के लिए अपने सीनियर की जरूरत पड़ रही है, आपको हर एक काम में अपने सीनियर की जरूरत पड़ रही है, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। जिस दिन आप अपने सीनियर के बिना प्लान दिखाना घर से निकलना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपका बिजनेस खुद का बनेगा। आपको लगेगा ये मेरा बिजनेस है। जब आप खुद क्वेश्चन हैंडलिंग करेंगे, जब आप खुद घर से निकलेंगे, तब आपको इस चीज का एहसास होगा। तब समझना कि आप एक लीडर, एक कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन जब जब अगर आज भी आप घर से नहीं निकल रहे, आपको आपके सीनियर की जरूरत पड़ रही है किसी भी को प्लान दिखाने के लिए, तो इसका मतलब अभी तक वो आपका बिजनेस नहीं है। और दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हमारी टीमें तो बड़ी हो जाती हैं, है ना, लेकिन उस तरीके की ग्रोथ नहीं हो पाती। आपको कई बार हमें लगता है कि यार हमारी टीम तो बड़ी है, वो नहीं कर रहा, या इस तरीके से नहीं हो रहा, हमारी टीम में मनमुटाव है। दोस्तों एक्चुअली में टीम कभी नहीं बिगड़ती। जब कभी भी ऐसा नहीं होता कि टीम में नेगेटिविटी है, प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्रोडक्ट के कारण कोई नेगेटिविटी आ गई हो, या रिजल्ट के कारण नेगेटिविटी आ गई हो। एक्चुअल में हम जिम्मेवारियां नहीं दे पाते अपनी टीम को, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, इसलिए उस तरीके की ग्रोथ नहीं हो पाती, उस तरीके का बिजनेस नहीं हो पाता। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे ना, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारा अपलाइन आएगा, हमारा सीनियर आएगा, वो प्लान दिखाएगा, तभी हमारा बिजनेस होगा। हम उसी पर डिपेंड रहते हैं। और हर एक पर्सन के आपने देखा होगा साथियों कि बहुत से सारे ऐसे साथ, सभी ज्यादातर यही साथ होती है कि यार अगर दिनेश भाई आएंगे, रविंद्र बंसल जी आएंगे, गुरदीप भाटिया सर आएंगे, पिंकी दीदी आएंगे, तब मैं प्लान करूंगा। अगर नहीं आएंगे तो मैं प्लान करने ही नहीं जाऊंगा, जब मैं प्लान ही नहीं करूंगा जब तक वो मेरी अपलाइन नहीं आएगी। हम अपने अपलाइन के साथ ही हमेशा सोचते हैं कि वो ही मेरे साथ चले। दोस्तों एक्चुअली में आप इस चीज को सोचना, अपलाइन कोई शक्तिमान नहीं है, जब सुपरमैन नहीं है जो आपके साथ हर जगह चलेगा। आपने अपना बिजनेस समझना है, इसको खुद का बिजनेस समझना है। हमने अपनी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटियां लेनी है, जिम्मेवारियां लेनी है, हमने डिसाइड करने हैं उनके काम। अगर हमने ग्रोथ करनी है, हमने अपनी टीम में ना एक कोर कमेटी बनाओ आप, जिसमें वो लोग हों जिनका माइंडसेट क्लियर है, जिनका विजन क्लियर है। आपकी टीम में 20 से 30% लोग ऐसे होने चाहिए जो प्लान दिखा सकें, एक्टिव। 60 से 70% ऐसे लीडर होने चाहिए जो सीखने के लिए रेडी हों। ऐसे उनका
उनका माइंड सेट करिए, ऐसी प्लानिंग करिए, ऐसा उनको टारगेट दे, ऐसे जिम्मेवारियां दे। जब तक हम जिम्मेवारी नहीं ले दोस्तों, जो इंसान पता क्यों पीछे रहता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जिम्मेवारियों से भागता है। आज जैसे क्लोजिंग का डे है ना, इसको हम सुपर डुपर बना सकते हैं, जो आप पर डिपेंड है ना। हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया होता है, लेकिन बहुत से साथियों को हम भूल चुके होते हैं दोस्तों। आज आपने उन साथियों की, हर एक साथी की लिस्ट बनानी है, हर एक साथी की लिस्ट बनानी है। मैं बोलूंगा पीछे जो हो गया ना, उसको हमने भूल जाना है। मैं भी खुद इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि जब कई बार हमें भी पता नहीं होता कि यार हम, क्योंकि हमारे बहुत सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और तभी याद आती हैं जब आपके साथ सेशन लेने का मौका मिलता है। और हमें भी लगता है कि यार हम पहले तो हमारे माइंड में नहीं थी, लेकिन जब आप जैसे प्यारे भाइयों को देखते हैं तो वो माइंडें हमारे भी रिमाइंड हो जाती हैं। हमें भी लगता है कि यार हम भी ये चीजें मिस कर रहे हैं। तो 100% दोस्तों, मैं भी आपके साथ इस चीज पर आज इस चीज पर काम करूंगा कि मैं भी बहुत से साथियों पर उस चीजों को भूल चुका था। उन सभी साथियों की आज हम लिस्ट बनाएंगे और उनका माइंड सेट करेंगे, उनका विजन सेट करेंगे, उनको छोटे छोटे टारगेट देंगे। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे टारगेट देंगे उनको, जब वो अचीव करेंगे ना, उनका 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 माइंडसेट विजेता वाला बनेगा, विनर माइंडसेट बनेगा। विनर माइंडसेट ही आपको बड़ी ग्रोथ दे सकता है। ऐसे माइंडसेट आपने तैयार करने हैं, क्योंकि आप लीडर हो। छोटी छोटी चीजों पर अपनी सीनियर पर डिपेंड नहीं दिखाना। हमने प्लान दिखाने हैं, हमने घर से निकलना है, हमने उनको टारगेट देने हैं। और जैसे कि आपको पता है टॉप 10 का खेला चला हुआ, किस किस को पता है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं किस किस को पता है कि टॉप 10 का खेला चला हुआ है। नवनीत सर का मैसेज आ चुका है, और बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, टॉप 10 को खेले में नंबर 1 लाने की जिम्मेवारी किसकी है? नंबर 1 किसने आना है, वो बता सकते हैं? तो नंबर 1 आने के लिए क्या आप रेडी हैं? क्या आप डेली क्लोजिंग करने के लिए रेडी हैं? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप, हमारे जितने भी साथी हैं, क्या वो डेली क्लोजिंग करने के लिए रेडी हैं? क्या वो अपनी टीम को नंबर 1 लाने के लिए रेडी हैं? दोस्तों, इस बार जो फाइट चली हुई है ना, वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, जो हमारे तक सीमित नहीं है। ये जो फाइट इस बार जो टॉप 10 का खेला चला हुआ है ना, ये हमने अपने भाइयों के लिए, अपनी टीम को नंबर 1 लाने के लिए के लिए करना है। चाहे वो गुड़गांव की टीम है, चाहे वो B5 की टीम है। आपने अपने ग्रुप को नंबर 1 लाना है दोस्तों। जब आपके ग्रुप नंबर 1 आएगा, तो वो पिक्स, वो माहौल जब पूरे विक्ट्री में जाएगा ना, पूरे इंटरनेशनल, पूरे नेशनल, पूरे इंडिया में वो पिक्स घूमेगी ना, तब देखना आपका माहौल कैसे बनेगा। लोग दोस्तों एक्टिविटी देखते हैं, लोग उसके साथ पसंद करते हैं जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो फास्टली काम कर रहा है। आप जितना ज्यादा माहौल देंगे, जितने ज्यादा प्रमोट करेंगे अपनी टीम को, अपनी अचीवमेंट को, उतनी ग्रोथ होगी। और कौन कौन सा साथी आज अपने टीम को, अपने ग्रुप को नंबर 1 लाने के लिए 100 सीसी डालेगा? आप बता सकते हैं दोस्तों। 100 सीसी डालना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। जहाँ आपको इसके लिए जबरदस्ती करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यह है कि अगर आपने 100 सीसी आज डाल दिया ना, तो आपका माइंडसेट बनेगा, आपकी सोच बड़ी होगी, आपको क्लैरिटी होगी, आपको आदत डलेगी। दोस्तों, आदत कब डलती है? जब हम जिम्मेवारी लेते हैं। जब आप 100 सीसी का बिजनेस डालोगे ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी उस प्रोडक्ट को निकालने की। आपको जिम्मेवारी, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेवारियां घर से निकलने पर मजबूर करेंगी। नहीं तो जैसे जिंदगी चली है ना, वैसे चली रहेगी, पता नहीं चलेगा। और बहुत से साथियों की इस सिस्टम में आए ऐसे ही चली जा रही है, और पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, क्योंकि हम अपने दिमाग को कमांड नहीं देते। हम कई बार हम उन लोगों पर फोकस करते हैं। हमारा फोकस पता किन लोगों पर है? जिनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। हमारा 90% फोकस उन लोगों पर होता है जो इस सिस्टम में उस तरीके की ग्रोथ नहीं करते, या उस तरीके का माइंडसेट नहीं है। और जो 5 से 10% लोग ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनका माइंडसेट है ना, हम सोचते हैं कि यार वो तो चले हुए हैं, ये तो कर लेंगे। एक्चुअली में तो दोस्तों, उस घोड़े पर दांव लगाने की जरूरत है। उस घोड़े को और तेज
वो अच्छी खुराक देने की जरूरत है, जिसका माइंडसेट जो इस खेल में जीतना चाहता है, जो विजेता बनना चाहता है। आपको भी क्लैरिटी होगी, लोगों की पहचान होगी कि कौन आगे बढ़ता है। क्या आप अपने 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 मेंटर्स के वो विजेता विजेता वाले घोड़े बनने के लिए रेडी हो, विजेता पर्सन बनने के लिए रेडी हो? अगर हो तो आपने आज 100 सीसी डालना ही डालना है। क्या आप वो कमिटमेंट करते हो? मेरे साथ नहीं, अपने अपलाइन अपने मेंटर के साथ आज कमिटमेंट करना कि सर आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे मैं इतने आज सीसी डालने के लिए तैयार हूं, बस मुझे नंबर 1 आना है सर, मुझे इस सिस्टम में कामयाब होना है, मैं सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे बताइए कि मैं 90 दिन में कैसे 1 लाख तक पहुंचता हूं। मैं आपको हर एक चीज को फॉलो करने के लिए तैयार हूं। मैं दोस्तों, आप सिस्टम को फॉलो कर लिए, उनकी डायरेक्शन को फॉलो कर लेना। 100% बोल रहा हूं, कोई भी दुनिया की ताकत, हम भी उस तरीके से सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी 90 दिन सही तरीके से सिस्टम को फॉलो कर लिया ना, तो लिख के ले लेना। मैं तो बोलूंगा कि स्टाम्प पर पेपर पर लिख कर भी देने को तैयार होते हैं हमारे मेंटर्स, हमारी अपलाइंट्स। जो इंसान सिस्टम को 90 दिन फॉलो कर ले सही सही तरीके से, उनकी गाइडलाइन के साथ, तो वो 1 लाख से नीचे होगा ना। तुम मेरे से पूछ लेना कि सुरेंद्र भाई आपने ऐसा बोला था, हमारे साथ नहीं हो रहा। 100% होगा, लेकिन आपने अपनी टीम को नंबर 1 लाना है। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप कितने सीरियस हो? आपकी सीरियसनेस कब दिखाएगी? जब आप बिजनेस डालोगे। कौन कौन आज क्लोजिंग को रेडी है यार? सच बोलो, कमिटमेंट लेने के लिए तैयार है। आप जैसे लिख सकते हैं, साहब सिंह सर का मैसेज बहुत शानदार सर दिख रहे हैं कि यार मैं कमिटमेंट। दोस्तों, ऐसा जुनून होना चाहिए, है ना। चाहे आपका कैमरा ऑफ है चाहे ऑन है, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए यार। जब आपकी टीम की बात आए, जब आपके लीडर की, आपके मेंटर की बात आए, तब आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए यार। सर मैं आपके साथ खड़ा हूं आपको नंबर 1 लाने के लिए। क्योंकि दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी बड़ी कम मिलती है। अपने अपने मेंटर्स को नंबर 1 लाने के लिए जब दौड़ हो ना, तो मैं सबसे पहले खड़ा हूं यार, मैं खड़ा हूं। क्योंकि वो तो हमारे लिए हर टाइम खड़े हैं। अब हमें दिखाने की जरूरत है, हमें प्राउड फील कराने की जरूरत है नहीं सर। इस बार अगर आपने हमें जिम्मेवारी दी है, तो मैं रेडी हूं आपको नंबर 1 लाने के लिए, मैं दौड़ूंगा। आज तक हमारे मेंटर्स, हमारे अपलैंड हमारे लिए भागते हैं ना, आज हम भागेंगे उनको विजेता बनाने के लिए। क्या आप रेडी हो? बहुत सारे भाई बहनों के मैसेज आ रहे हैं, यस आई एम रेडी। दोस्तों, ऐसा ऐसा जुनून पैदा करना है, ऐसे जीतने की जिद डालनी है। हमारा स्लोगन भी तो ये है, जीतना है तो जिद करो। वो जुनून आग भर दो अपनी टीम में यार। आपकी एक्टिविटी इस तरीके की होनी चाहिए कि लोग आपके साथ आपको देने के, आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए। नेगेटिव, मैं बोलूंगा कि यार नेगेटिव नाच की, इम्पॉसिबल नाम की तो दुनिया में कोई शब्द ही नहीं है। कैसे क्लोजिंग, है ना, हम कैसे हर एक क्लोजिंग को बड़ा किया जा सकता है दोस्तों यार। ऐसा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम हर क्लोजिंग को बड़ा ना कर पाए। और आज की जो क्लोजिंग है ना, रिकॉर्ड तोड़ करनी है, ये आपके हाथ में है। टारगेट लीजिए, लिखती टारगेट लीजिए। आपका गोल, जब तक आप बिना गोल के भागते रहेंगे, कुछ नहीं, उतना बड़ा काम नहीं होगा। आप टारगेट लीजिए, मैंने 1 हफ्ते में इतना डालना है, 1 दिन में इतना डालना है। मुझे क्लैरिटी होना चाहिए कि यार आपने 1 साल में कितनी इनकम करनी है। और 2026 में कौन इंसान कितनी इनकम करना चाहता है, वो चैट बॉक्स में लिखिए। आप 5 लाख कमाना चाहते हैं, आप 10 लाख कमाना चाहते हैं, वो आपके पास रोड मैप होना चाहिए, आपकी डायरी पे होनी चाहिए कि मैं 2026 में 10 लाख कमाऊंगा। वो अमाउंट होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए। उसको डिवाइड करिए, मैं 1 महीने का इतना टारगेट अचीव करूंगा, मैं 1 महीने में 10,000 सीसी डालूंगा, मैं 1 महीने में 5,000 सीसी डालूंगा, मैं 1 महीने में 2,000 सीसी डालूंगा, मैं 1 हफ्ते में इतना। उसको दिनों में, उसको वीकली डिवाइड करिए, उसको 1 दिन में डिवाइड करिए कि मैं 1 दिन के इतने सीसी डालूंगा। हमें नींद नहीं आनी चाहिए हमें यार। जब जब आपने उसको डायरी पर होगा ना दोस्तों, अगर आप ऐसे बिना बिना इस चीज के करते रहेंगे, तो वो कभी भी अचीव नहीं होगा। क्योंकि हमारे माइंड को कमांड नहीं जाएगी, है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि यार आपने तलवाड़ा पहुंचना है, यार आप तलवाड़ा आ जाना, आप चंडीगढ़ आ जाना, आज आप चंडीगढ़ आ जाना। मैंने बोला आज, इसका मतलब आपके माइंड को कमांड नहीं गई,
आप आज का मतलब है आप कभी भी जब मर्जी कर लो, जब मर्जी पहुंच जाओ। आप रात को 10 बजे पहुंचेंगे तो सर आपने बोलना सर आपने तो बोला था आज आना था, आज आ जाना था, टाइम थोड़ी बताया था। जब आप ये बोलो कि यार आपको 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है, तो इसका मतलब आपके माइंड में कमांड जाएगी कि नहीं 12 बजे पहुंचना है, सर ने मुझे 12 बजे बुलाया है, तो इसका मतलब मुझे 12 बजे जाना पड़ेगा। उसी तरह आपके टारगेट आपके माइंड में होना चाहिए कि यार मैंने आज इतना बिजनेस डालना है, 100 सीसी डालना है। आपको चैन नहीं होना चाहिए कि यार अभी तक मेरा 98 सीसी हुआ, चाहे 2 सीसी कम है, अभी तक मेरा 100 सीसी का टारगेट नहीं हुआ, मुझे 12 बजे तक करना है। जब आप वो टारगेट अचीव करोगे, फिर आपके अंदर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बजेता वाली जीतने वाली वो जिद पैदा होगी। टारगेट देना अपने आप को, फिर देखना आपके गोल कैसे अचीव होते हैं और आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता चले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी टीम में लोग सीखते चले गए, कब लर्नर बनेंगे। बस आप टारगेट पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस टारगेट के लिए, फिर उसको टीम में डिवाइड कर दें, उनको छोटे छोटे टारगेट दें। दोस्तों जैसा आप टीम को बनाना चाहते हैं वैसा हमें आप बनना पड़ेगा। क्या आप अपनी टीम को अपने पर डिपेंड करना चाहते हैं या उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप ही उनका वॉलेट लगाओ, आप ही उनके ऑर्डर डालो, या आप हमेशा वो आपको ही बुलाते रहे प्लान दिखाने के लिए? 1.5 साल होने के बाद भी अगर हम अभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, तो आप सोच लो आज भी हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। हमें जरूरत है इस चीज को विजुलाइज करने की। हमने जे गलतियां हमारे से हुई थी, हमें तो हमारे मेंटर्स बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हमें भी ये चीजें बताई थी, जब से हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। मैं बोलूंगा कि अगर हमने इस चीज को 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे, बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। आप देखना, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीक के बाद आप रिकॉर्ड देखना, जब आप डेली क्लोजिंग करेंगे ना, डेली रिपोर्टिंग लेंगे, इस चीज को हमेशा डेली जो नाइट रिपोर्टिंग है इस चीज को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि दोस्तों इसके रिजल्ट आए हैं। रिपोर्टिंग लेना, क्योंकि इस सिस्टम में कोई वॉश नहीं है, इसलिए हम इसको उस लेवल की समझते नहीं इसको। दोस्तों इस एक डब्बी ने ना पूरे लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। हमारी इनकम, बस आप अपने उन लोगों की सोसाइटी में आ जाइए जो इस सिस्टम से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इनकम उसी लेवल से होगी, आपकी सोच भी उन्हीं लोगों पर डिपेंड करेगी। ये बातें मेरी नहीं है, मेरे शब्द हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये मैंने कहां से सीखा? मैंने उन्हीं पर्सन से सीखा है जो इस सिस्टम से आज 40 से 50 लाख रुपया कमा रहे हैं। अगर कोई पर्सन जहां से 40 से 50 लाख रुपया एक 50 60 70 ऐसी इनकम ले रहा है ना, तो इसका मतलब उनकी बातों में कुछ तो दम होगा ना, बस उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और इंसान को यही बातें अच्छी नहीं लगती जो उसको ग्रोथ में काम आए, जो उसकी ग्रोथ में बड़ी होती हैं। इंसान वही काम करना नहीं चाहता। अगर हमने ये काम कर लिए तो 100% मैं बोल रहा हूँ, आपकी क्लोजिंग बड़ी होने से, आपको बिजनेस में कामयाब होने से, इस सिस्टम में कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आज आप क्लोजिंग को सुपर डुपर ब्लास्ट बनाइए, अपने मेंटर्स को प्राउड फील कराइए, आप जिम्मेवार बनिए, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। आज आपका 100 सीसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियां निर्धारित करेगा। दोस्तों, क्या आप वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो? अगर रेडी हो तो जैस लिखिए। और टाइम भी हो चुका है। थैंक यू सर, क्योंकि 7 बाइट्स हो चुके हैं। थैंक यू हरजेश शर्मा सर, आपने थैंक यू अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू जनकरा सर, थैंक यू मेरे प्यारे भाई मेंटर्स, अपने गुरुओं का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अगर कोई चीज आपको बुरी लगी हो तो उसको अपना छोटा भाई, दोस्त, बेटा समझकर माफ करना। दोस्तों, मकसद हम सभी का यही है कि यार हमने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, बड़ा काम करना है, मिलकर अपने सपनों को पूरा करना है। हम सभी साथ हैं, एक फैमिली का हिस्सा हैं, और पूरा रिकॉर्ड तोड़ना है। जहां पर भी हो, रेनेटस हो। अगर नंबर 1 कंपनी की बात आए तो हमारा हो, अगर नंबर 1 बिजनेस की आए तब भी विक्ट्री का हो। थैंक यू, रॉकिंग रेनेटस। भाई, थैंक यू Recording वेरी मच। stopped. बहुत शानदार सेशन आपने दिया है सुरेंद्र भाई, और बहुत अच्छा लगा।